हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैथ मस्ती फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर से लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस एंड इट्स यूजेस। चलिए देखते हैं टेंसेस एंड इट्स यूजेस। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल। इसकी डेफिनेशन देखिए, टेंस इज टाइम पीरियड। काल का अर्थ है समय, चक्र। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टेंसेस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान का काल कहा जाता है। जो समय अभी चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड जो प्रकार आता है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। जो समय बीत गया होता है, जो गुजर गया होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। थर्ड इज वन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। जो समय आने वाला होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों आइए देखिए, फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फोर्थ वन देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया होता है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब चलिए देखिए, सेकंड जो टाइप होता है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के प्रकार के बारे में समझेंगे। पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो समय गुजर गया होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में या, ये आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकंड आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थर्ड टाइप आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लास्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब लास्ट जो टेंस है उसका नाम है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्यत काल, आने वाला समय कहते हैं। ये भी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकंड आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थर्ड टाइप आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया होता है उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।